मैं फिर से कहूँगा कि अब हम सेशन आज का शुरू करते हैं। तो आपका आज के सेशन में स्वागत है सभी स्टूडेंट्स, खास करके वो सारे स्टूडेंट्स ही इसमें जुड़े तो अच्छा होगा जिनका मतलब आने वाले समय में 45 डेज या 60 डेज में एग्जामिनेशंस हैं। मतलब कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे ईएसआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं। इवन आपका हो सकता है कि कोई बैंकिंग का भी एग्जामिनेशन होगा, तो भी आप एक स्ट्रेटजी से चल सकते हैं और अपना रूटीन हमारे अनुसार बना सकते हैं। और आप लोग को एक बात और बताइएगा मेरे को, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि अब हम फाउंडेशंस को थोड़ा सा कम और प्रैक्टिस को ज़्यादा करने वाले हैं। जो फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है वो कमेंट करेंगे कि फाउंडेशन पर थोड़ा कम और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। प्रैक्टिस पर ध्यान ज़्यादा देने वाले स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा एक बार। सन्नी कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। चलिए, और भी अभिषेक हैं, शुभम है, नेहा है, जो भी हैं। पुलकित का कमेंट है कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। संस्कृति प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं। सिंटू बहुत अच्छा, आपका रिप्लाई का वेट भी मैं कर रहा था। प्रैक्टिस, ओके। नेहा भी कह रही है कि हम भी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। बेशक। रितेश भी कह रहे हैं, अभिषेक भी हैं, रजनी, सिमरन। चलिए। आशीष रंजन जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे सर। ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। खास करके जरूर ये बातें स्टूडेंट्स के फेवर में है, लेकिन आप लोग आते हैं, मेरी बात मान लेते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग वो काम के लिए, जिस काम के लिए जुड़े थे, उस पर फोकस करते हैं। एक तो अविनाश नाम के ही स्टूडेंट है, मेरे ही नाम के, वो भी कह रहे हैं मैं भी सर। चलिए, थैंक यू अविनाश जी। तो अब हम काम की बात करने के लिए आप लोगों के सामने स्लाइड लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो हम लोग लाएंगे बीच में फिर से एक बार, या लास्ट में। फिलहाल अपना स्लाइड में लाता हूँ जो मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए रेडी किया है, और उस पर फोकस करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए, बस वेट थोड़ा सा। चलिए, तो सबको विजुअल है पहले ये चीज, जरा देख लीजिए। कमेंट कर दीजिए, सन्नी, सोनू, नेहा, कोई भी। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने है कि स्ट्रेटजी बाय अभी सर, है ना, कि नाउ इट इज टाइम फॉर अ स्मार्ट स्टडी, 45 डेज में एग्जामिनेशन का हम लोग महासागर पार करने का सोच रखे हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या क्या है, उस पर फोकस हम लोग करेंगे थोड़ा। चलिए, तो अब देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फोकस क्या करवाऊंगा मैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप सेल्फ से करो, या हम जो रूटीन आपको देते हैं वो करो, ठीक है ना। मतलब जो रूटीन हम देंगे उसके हिसाब से आप अपना रूटीन भी एक बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा और स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा भी देर से शुरू करने वाले थे, या फिर मुझे और बेसिक्स वगैरह करने हैं, तो आप अपना एक रूटीन खुद से भी बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग एग्जामिनेशन फोकस करने वाले हैं कौन कौन सा। तो दो को एग्जाम आपके पास में होगा, एक होगा एसएससी का, जिसमें आप सीजीएल का स्टूडेंट भी आ सकते हैं और ईएसआईसी का स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो एक हो गया आपका ये, और ये हो गया आपके पास में ईएसआईसी का एग्जाम दूसरा। चलिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिएगा, सेकेंड स्लाइड आपके पास है। करना कैसे कैसे है वो। तो पहला 30 दिन आपको क्या करना है, कि लगभग आपको 6 आवर स्टडी करनी है, ठीक है। कितना घंटे भाई, तो लगभग आपको 6 घंटा स्टडी करनी है। और इन 6 घंटों में आपको फोकस करना है 4 सब्जेक्ट। आपको पता है कि वो चारों सब्जेक्ट कौन कौन सा है, यानी कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीए हो गया, ठीक है। इसमें आप चाहें तो अपने पास में 4 किताबें रख सकते हैं। अब ये 4 किताबें कौन कौन सी है ये मैं डिस्कस करूंगा। सबसे जरूरी बात आपको इस पे फोकस करनी है कि आपके पास 200 प्लस क्यूजेज होंगे,
जिसमें कुछ क्यूजेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और कुछ क्यूजेज टेस्ट अड्डा पे मिलेगा, जिस चैनल से अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं। और बाद में ये वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनल पे भी, रिकॉर्ड करके मैं इसको डाल दूंगा वहां पे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो अब कहना है कि पहले 30 दिन में हम लोग करेंगे क्या? तो पहले 30 दिन में तो ये काम कर लिए। अब जैसे ही आपको लगेगा कि सर हमारा रूटीन लगभग पूरा होने वाला है, मतलब जो भी हम स्टडी कर रहे थे उसके हिसाब से हम लोग एक अच्छा खासा प्रैक्टिस कर चुके हैं टाइप वाइज या टॉपिक वाइज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो आपको मैथ और रीजनिंग के 5 स्पीड टेस्ट देने होंगे। ठीक है? ये कहाँ पर देंगे, कैसे देंगे, ये सारी बातें हम लोग पर डे क्लासेस में बात आपसे करते रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन सॉल्यूशन के दौरान हो या ऑफलाइन सॉल्यूशन के दौरान। ज़्यादा मेरा कोशिश रहेगा कि ये मैथ और रीजनिंग का जो भी आपके पास स्पीड टेस्ट है, ये आपको इसी टेस्ट अड्डा पे उपलब्ध मिल जाए, टेस्ट कॉर्नर में। क्लियर? फिर आपको 5 से 10 मॉक भी लगाने हैं। अभी जो 5 से 10 मॉक्स लगाने हैं वो कैसे कैसे लगाने हैं, बीच में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर कहीं पे डाउट रहेगा। ठीक है? तो ये 5 से 10 आपको मॉक लगाने के लिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। आपको हर संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक लगाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक लगाना मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी मॉडल टेस्ट पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है? प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर के ही टोटल क्वेश्चन बेस्ड हमारे पास जो सेट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन ही टेस्ट पेपर आप लोगों को उपलब्ध करवाऊं, और वही आप लोग सोल्व करके अपना अपना स्कोर कहीं ना कहीं शेयर करें, ताकि हम लोगों में आपसी एक कंपटीशन की भावना रहे। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक दिखाता है, आप उस रैंक को देख करके उतने मोटिवेट नहीं होते हैं जितना कि आप अपने आसपास के स्टूडेंट के बीच में कॉम्पीट करके होते हैं। मेरी बात सही है कि नहीं? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हम लोग देते हैं, तो उसमें हमारा जो रैंक दिखा देता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, है ना, या फिर आपका कहीं का भी हो, तो उसमें जो रैंकिंग आता है उतना हमको इंस्पायर नहीं करता है, जब तक कि आप टॉप 10 में नहीं होते हैं, टॉप 20 में नहीं होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तब तक आप शेयर भी नहीं करना चाहते किसी से कि हम मॉक भी देते हैं ऑनलाइन। तो क्या करना है, हम लोगों को एक कॉमन मॉक रखना है और उसका स्कोर हम लोग और अपना रैंक है जो भी दिखाएंगे, ताकि आपस में एक कंपटीशन की भावना हो। तो ये हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करते हैं और आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि आगे और कैसे कैसे चीजें हमें करनी है। तो पहले तो आप स्टडी समझ गए कि पहला जो 30 दिन आपके पास में होगा, वो पूरी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ाई पे लगाना है। ठीक है ना? प्रतिदिन आपको लगभग 6 घंटे करने पड़ेंगे वर्क, और इन 6 घंटों में आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करके चलना पड़ेगा। व्हाट विल आई डू फॉर यू, मतलब कि एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, अविनाश सर यानी मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको क्या करूंगा कि पर डे होमवर्क असाइन करूंगा, जो कि काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स पर अगर आप देखते होंगे कि जो सिलेक्ट हो चुके लोग होते हैं या सिलेक्शन के कगार पे पहुंच चुके स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट सर्विस के तौर पे ये चीज़ें करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस के आधार पे पर डे होमवर्क देते हैं आपको, और आप वो होमवर्क बनाते हैं। तो मैं आपको होमवर्क असाइन करूंगा। ये दो तरह से होगा। प्रिंट मोड में होगा जो ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे उनके लिए, मतलब आप अगर ड्रीम क्लासेस में मेरे साथ में हैं या ईएस एकेडमी में मैं कोई बैच आकर देता हूँ, अभी तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वहाँ के क्लासेस हम लोग एयर फोर्स पैरामेडिकल के लिए इंगेज किए हैं, तो बैचेज हमारे बन नहीं पा रहे हैं। और अगर बन पाता है तो वहाँ भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑफलाइन सेशन अभी ड्रीम क्लासेस में मेरा चल रहा है 10 से 1। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको प्रिंट मोड में मिल जाएगा, जिसके कुछ चार्जेस रहेंगे 10-15 जो भी रुपया उनको लेके दिया जाएगा। प्रतिदिन होगा या सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन आपको होमवर्क असाइन किया जाएगा, उसके हिसाब से आगे आप रूटीन आज देखोगे। दूसरा तरीका है कि अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा दो जगह। एक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल तो आप लोग को पता है, किनको पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दो चार लोग जिम्मेदारी लीजिए, कमेंट मारिए जल्दी से। मेरा टेलीग्राम चैनल किनको किनको पता है? यस सर से काम नहीं चलेगा। चैनल का नाम बताइए। हाल थोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं ना, संडे है। चलिए, थैंक यू नाम बताने के लिए, है ना? क्योंकि देखिए, अगर आपको नाम पता रहेगा तब ना करिएगा कि सर और के स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, बताइएगा। ओके। हम्म।
तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको दो जगह मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे। एक तो मिलेगा आपको इसी में, टेस्ट अड्डा पे, ठीक ना। इसको भी आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ये अभी फ्री रहेगा। एग्जामिनेशन भर मैंने इसको चार्ज फ्री कर दिया है, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे सब फ्री होंगे इसमें। तो ये टेस्ट अड्डा पे आपको मिल जाएगा, और दूसरा है जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पर डे होमवर्क जो रहेगा वो। अब आता है बारी क्या, इंग्लिश होमवर्क का सॉल्यूशन। आपको सर मैथ्स वाले का नहीं कराओगे? जी बिल्कुल होगा। मैथ्स का हम जो भी आपको होमवर्क देंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑनलाइन देंगे, टेस्ट अड्डा पर, ठीक है। लेकिन ये वीकली होगा, मतलब या तो शनिवार को होगा या तो संडे को होगा, समझ रहे हैं। तो मैथ का जो होमवर्क सॉल्यूशन होगा आपको ऑनलाइन होगा, ताकि क्या है ना, देखिए क्या होता है स्टूडेंट, ऑफलाइन में आप लोगों में से बाय द वे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जो नहीं उपलब्ध हो पाएंगे हमारे पास में। तो फिर ऑफलाइन अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑफलाइन सॉल्यूशन भी रखेंगे और ऑनलाइन भी सॉल्यूशन रखेंगे। जिनको ऑफलाइन संभव है वो क्लास में आके क्लास कर लीजिए बैठ के, और जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा वही रिकॉर्डिंग वीडियो। क्लियर। तो ये आपको दोनों मोड में मिल जाएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। इसका टाइमिंग वगैरह जो भी है आपको मैं डिस्कस करूंगा। ज़्यादा कोशिश हम लोग का रहेगा कि इसका टाइमिंग रहेगा आपको लगभग 10 बजे से सुबह में, मैथ वाले सर का, ठीक है। अब आती है बात कि सर आपने कहा कि 200 क्यूजेज रखने वाले हो आप, तो ये 200 क्यूजेज आप कैसे रखोगे, कहाँ पे रखोगे? क्लियर। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको टेलीग्राम पे जो रोशन जी करवा रहे हैं उनको मैंने पीडीएफ्स भेज दिया है अपनी ओर से, कि सर आपको इतने ही टॉपिक्स करवाने हैं लेकिन रेगुलर करवाने हैं। तो आपको टेलीग्राम पे ये क्यूज सेशन मिल जाएगा, और टेस्ट अड्डा पे भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा टेलीग्राम पे एट ए टाइम अटेंड नहीं कर पाया क्यूज, वो पढ़ा हुआ था वो टॉपिक लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाया, तो फिर वो अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी घर बैठे ऑटो पर आते जाते, है ना, या कि किसी पार्टी फंक्शन में गया हुआ है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, कहीं पे भी उसको बैठने का मौका मिला तो वहाँ पे भी वो टेस्ट अपना मोबाइल में दे सकता हो। तो टेस्ट अड्डा पे भी ये टेस्ट उपलब्ध रहेगा, और क्यूज टेलीग्राम चैनल पे भी कंटिन्यू मिलेगा। तो इतना तक में आप लोगों को और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है? मैथ होमवर्क हो गया, इंग्लिश होमवर्क सॉल्यूशन हो गया, जीके के लिए मैंने आपको कर ही दिया। कुछ भी डाउट वगैरह है कहीं पे तो बोलिए। हम्म। खाना वाना खा के आए हैं ना? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर भी भूख तो लग जाएगा ना, अगर ज़्यादा लंबा टाइम गया तो, गलती से 35 मिनट चला गया तो। थैंक यू। जस्ट लग रहा होगा कि 8 क्लास 9 क्लास वाले क्लास की तरह पूछ रहे हैं सर। ओके। पढ़ा नहीं रहे हैं आज, सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब सामने स्क्रीन देख करके डरिए उरिएगा नहीं कि ये क्या आ गया, हॉलीवुड का कोई मूवी भी तो रिलीज नहीं होने वाला है, क्योंकि होमवर्क हम मूवी भी देते रहते हैं ना आप लोग को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, सिलेबस हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। सिलेबस अगर कहा जाए तो आपको भी पता है कि सिलेबस जो है एक ओशियन की तरह है, एक महासागर की तरह है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसमें अपना स्विमिंग पूल बनाना है, कि कैसे हम इस ओशियन से छान करके और अपने भर, अपनी क्षमता भर या अपने एग्जामिनेशन को निकाल कर एक जॉब हासिल करने पर क्वेश्चंस कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए हमने चुना करंट मुद्दे को। ये आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है, और भी जगह पे ये है चैनल इसी नाम से। ये क्या करते हैं कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, इसका एक मतलब कह सकते हैं ना कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देते हैं, कि हर टाइप का क्वेश्चन इनके पास रहता है। हाँ, इनका असाइनमेंट एक नहीं, आप दो दो बार, तीन तीन बार कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, जो मैथ का स्टूडेंट नहीं है वो अभी माइंड मत करिएगा, उसके बाद आएगा आपके लिए, है ना। जो मैथ्स का स्टूडेंट है उनके लिए तो एक दो तीन बार आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम लोग एक बार करेंगे। एक बार आप देखिए घर पे बनाइएगा, एक बार हम सॉल्यूशन देंगे, कितना बार हो गया? 2 बार। एग्जामिनेशन से पहले आप उसमें खास खास क्वेश्चन को रिवीजन करके जाओगे, कितने बार हो गया? 3 बार। शुरू में डर लग रहा होगा कि अरे 3 बार बोल रहे हैं, बार लगेगा, हो गया ना 3 बार आसानी से। तो पेशेंस रखो, ठीक है ना, सब चीज़ आसान हो जाएगा।
ओके, तो इनका ही हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए पहले से ही बता देता हूँ, इन्हीं की कॉपी वॉपी राइट का कहीं से केस मत करवा देना मेरे को, ठीक ना। अब देखो करना क्या है, मेजर पोर्शन जो जो टॉपिक का है उसको पहले होमवर्क दिया जा रहा है। तो ज्योमेट्री का एग्जामिनेशन में 25 में 4 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में लगभग, तो आपको पहले ज्योमेट्री कराई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 3 क्वेश्चन रहने का चांस रहता है, तो आपको फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कराई जाएगी। अलजेब्रा का भी 3 क्वेश्चन है, तो आपको उसके बाद अलजेब्रा कराया जाएगा। डीआई से 4-4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कौन सा चीज, ग्राफ, है ना। तो ग्राफ के 4 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये भी कराया जाएगा। मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन रहता है, तो ये भी आपको करवाया जाएगा। अब आती है बात कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन रहता है। कराएंगे तो सारा टॉपिक हम लोग, परसेंटेज भी कराएंगे, टाइम एंड वर्क भी कराएंगे, कराएंगे तो सब कुछ, ठीक ना। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका यहीं तक है, इसके बाद हर टॉपिक का लगभग एक एक क्वेश्चन या नहीं के बराबर क्वेश्चन वाला सिस्टम हो जाएगा। जैसे CISI मिला के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन तब रहेगा जब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कम रहेगा, इसलिए टेंशन मत ले लीजिए। आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं, इन रिमेनिंग टॉपिक से को भी हम लोग करवाएंगे, यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वेटेज एक एक क्वेश्चन के लगभग है। तो पहले हम लोग का फोकस यही रहेगा कि आपका जो मेजर पोर्शन है उसको निकलवा दिया जाए मैथ्स में। तो अभी तक मैथ्स में मैंने बताया कि हम आपको पीडीएफ देंगे करंट मुद्दे का, और उसी का होमवर्क आपको पर डे क्वेश्चन नंबर के साथ रहेगा। और देखो कोशिश ये किया गया है कि आपको 1 से लेकर के 50 ही क्वेश्चन तक, नहीं में हम लोग क्या इस मार्च तक सिलेबस पूरा कर रहे हैं, सारा मैथमेटिक्स ही पूरा हो जा रहा है हमारा। तो क्या दिक्कत है 1 से 50 ही क्वेश्चन में अगर हमारा होमवर्क हो रहा है तो। लेकिन हाँ, ये 1 से 50 क्वेश्चन आपको बनाने में टाइम लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं। मजाक नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 50 क्वेश्चन में ही बनाने में आपको हो सकता है 1.5 घंटा लग जाएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं। हाँ, पुराने स्टूडेंट हो सकता है कि 1 घंटे में निपटा दें, ठीक ना। चलिए, बिल्कुल। आपको अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत करनी है प्रैक्टिस की, मैथमेटिक्स पढ़ने के नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट कृपया कर क्लास को ज्वाइन करें। नए कहने का मतलब क्या हुआ, नए कहने का मतलब यही हुआ ना, जो अभी पहली बार फॉर्म ही अप्लाई किए हैं और अभी तक फाउंडेशन ही पूरा नहीं हुआ, तो वो नए स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो उनके लिए क्या होगा कि वो जो नए स्टूडेंट्स अभी फाउंडेशन ही कर रहे हैं या फाउंडेशन करके आने वाले हैं, वो इस एग्जामिनेशन को ट्रायल एग्जाम के तौर पे लेके चलिए। दिल पे पत्थर नहीं, बल्कि अपने दिल पे दिलासा देने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, आपका डीओबी, सॉरी, आपका जो डीओबी है वो भी अभी लगता है अराउंड 2000 के आसपास है, मतलब 2000 2001 के आप डेट ऑफ बर्थ के स्टूडेंट हैं। तो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं है कि आपका सिलेबस इस नहीं हुआ है फिनिश, तो आप इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लिए और उसके बाद आप प्रेशर ले रहे हैं कि हमसे मैथ्स नहीं बन रहा है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप इस एग्जाम को ट्रायल एग्जाम के तौर पर लीजिए, और आप जितना भी 80% ही सिलेबस कवर कर आप पा रहे हैं, 70% ही सिलेबस कवर आप कर पा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पॉइंट दीजिएगा एग्जामिनेशन के बाद कि आप कितना अच्छा कर पाए या क्या कर पाए। तो उनके वो नया स्टूडेंट बोला जा रहा है कि उन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं खास करके, जो अभी फाउंडेशन से आने वाले हैं प्रैक्टिस की ओर, वो इस बुक को खरीद सकते हैं, और इस बुक के में क्या है कि अपने आप में एक रूटीन सेट किया हुआ है इन्होंने, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बुक जो है रूटीन सेट ऑलरेडी करके दिया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए आपके पास राकेश यादव सर का क्लास नोट होना चाहिए, क्योंकि जहां भी आपको डाउट वगैरह होगा तो हमारे डाउट बताने के अलावा आप इनके भी नोटबुक से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है इस बुक में, तो ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। चलिए, अगर आप यहाँ तक सेटिस्फाइड हैं तो आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। रीजनिंग में हम कुछ टॉपिक को क्लासिफाई किए हैं, इसको जरूर करवाएंगे आप लोग से। साउंड कट रहा है, साउंड कटने की वजह एक तो मेरी तबीयत भी हो सकती है, क्योंकि तबीयत मेरी उतनी बेहतर अभी चल नहीं रही है, तो इतना लंबा बोलते हैं तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने लगता है, तो साउंड उस वजह से भी कट रहा होगा। नेटवर्क तो नहीं, अच्छा ही है, क्योंकि अब तो वाईफाई लगवा लिया हूँ मैंने, तो देखिए रीडिंग में आपके पास में मस्ट डू टॉपिक्स में है क्या, गगन प्रताप सर का नोट्स मेरे पास है। हाँ, तो किन्हीं का भी क्लास नोट्स रखिए, ताकि आपको, जैसे आप मान लेते हैं अलजेब्रा बना रहे हो, अलजेब्रा में आपको रिवीजन का दरकार है, तो क्या करोगे आप, किन्हीं का क्लास नोट्स रहेगा तो आप कर पाओगे, या जिस टीचर से भी आप पढ़े हैं उनका क्लास नोट्स आप रख सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए बात है, तो देखिए सर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि रीजनिंग को आप हल्के में मत लीजिए। मैं कहूँगा देखो यार, कोई भी टॉपिक को हल्के में क्यों लेना,
जैसे होता है ना कि आप रिलेशन में किसी भी व्यक्ति को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब सिस्टर है तो सिस्टर का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो सिस्टर का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। जब मम्मी है हमारे पास में तो मम्मी का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है ना? और जब पापा है तो फिर पापा का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो ब्रदर का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो यही तरह से हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है ना? सबको लगता है अरे यार दोस्त लोग से काम चल जाएगा, क्या ज़रूरत है मतलब भाई का? ऐसा नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है भाई का वहाँ पे फ्रेंड ही काम कर पाएँगे। तो जस्ट यही चीज़ है रीज़निंग का। अरे दीदी यहाँ नहीं है, कह रहे हैं कि जानबूझ के दीदी को सुना रहे हैं। सबको यहाँ मैंने ज़िक्र किया बाबा। तो मैंने क्या बोला कि ब्रदर की जगह फ्रेंड ही काम कर सकता। तो जस्ट यही है कि आप रीजनिंग को वेटेज दीजिए हमेशा। रीजनिंग को हल्के में क्यों लेके चलते हैं सब लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता यार। ये भी तो 50 नंबर का होता है ना एसएससी के एग्जामिनेशंस में। तो फिर इसको वेटेज देना चाहिए यार हमेशा। तो हमको करना क्या है ना कि कोशिश ये करनी है कि हमको रीजनिंग में कम से कम 40 नंबर लाने हैं और मैक्सिमम 47.5 लाना है। आपको सर 50 क्यों नहीं बोले? अरे यार एक आध क्वेश्चन गलती किसी से भी होगा नहीं तो भगवान बन जाओगे ना, फिर रीजनिंग के टीचर बन जाओगे आप। लाने वाले तो ला ही रहे हैं, 200 में 200 मैथ्स में ला नहीं ला रहे क्या? सीजन में ला ही रहे हैं ना। जो मेरा यही कहना है कि कम से कम 40 का टारगेट बनाओ और 47.5 मैक्सिमम सोच के जाओ कि इतना हम लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको रीजनिंग में करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में हम आपसे जरूर करवाएंगे होमवर्क पर डे। तो एनालॉगी का मैंने कहा कि 4-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो एनालॉगी को हम लोग प्रैक्टिस में डालेंगे। ऑड वन आउट का 4-4 क्वेश्चन पूछता है, वो भी डालेंगे। मिसिंग टर्म का 2 क्वेश्चन पूछता है, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे। कोडिंग का 2 क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस करेंगे यार। क्लासिफिकेशन का 2 क्वेश्चन रहता है, वो भी प्रैक्टिस करना। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का मतलब समझते हैं कुछ लोग बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका हम लोग प्रैक्टिस इतना अच्छा से कर लेंगे ना कि ये भी हमसे बनेगा। वेन डायग्राम भी इसी तरह का कुछ होता है लगभग। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी मेन बेटे जिनका जिनका है उन पे हमको फोकस करना है। अब देखो स्टूडेंट, मैं फिर कहूंगा कि जो नया स्टूडेंट है उनके पास ये वाला बुक होना चाहिए या कोई भी बुक एक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। ये नया अपडेट भी आ गया होगा, आप अपडेट वाला भी ले सकते हैं, तो इससे ज्यादा प्लस क्वेश्चन वाला होगा। किन्हीं को पता है इससे ज्यादा क्वेश्चन वाला कितना वाला क्वेश्चन वाला आया है वो? कमेंट करेंगे कोई रीजनिंग का? चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ओ अभी नहीं आया है, यही लेटेस्ट है, थैंक यू। तो हमारे पास ये एग्जामिनेशंस को लेकर अच्छा बुक हो सकता है, जो भी आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशंस भी आपको कहीं कहीं पे चाहिए होते हैं ना, तो काम करेगा वहाँ। तो रीजनिंग में होमवर्क के हिसाब से करवाऊंगा। इतना सारा टॉपिक जो मैंने अभी यहाँ पे वो डिस्कस किया है, ये सारे टॉपिक्स में करवाऊंगा आपसे। अब आती है बात मेरे सब्जेक्ट यानी इंग्लिश की। तो देखो हमेशा शिकायत होता है ना कि इतना सर पढ़ाते हैं फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अभी भी आप यार पूछ लो, जो भी स्टूडेंट खास करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं पिछले स्टूडेंट, उनसे आप पूछ लो कि सबसे ज्यादा स्कोर किस में है। गारंटी मैं लेता हूँ कि बोलेगा आकर के कि इंग्लिश में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो अभी एग्जामिनेशन दे रहा है, सबसे ज्यादा स्कोर तो इंग्लिश में है। क्योंकि अभी इंग्लिश एकदम मॉडरेट लेवल का पूछ रहा है, कुछ भी हाई फाई नहीं पूछ रहा है। तो इंग्लिश में हम लोगों को करना है क्या? क्लोज टेस्ट हम लोगों को करना है, कॉमन इरर्स करने हैं। क्यों करना है? क्लोज टेस्ट 5-5 क्वेश्चन है, एक क्लोज टेस्ट मस्ट पूछ दिया इधर, एकदम कंफर्म कर दिया है कि एक क्लोज टेस्ट कहानी देता है और उसमें 5 ब्लैंक स्पेस के साथ आपको ऑप्शन देता है, जो 10 नंबर का हो जाता है। यार तो 10 नंबर का है, 50 में 10 नंबर आपको यहीं से मिल रहा है एक ही जगह से, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। तो मेरी कोशिश इस बार ये रहेगी कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड और कुछ ऐसे जो साइंटिफिक और सोशल नॉलेज से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनको मैं यहाँ पे करवाने का कोशिश करूंगा टेस्ट के माध्यम से। एक बात और बता दूं, आप लोगों में कितने स्टूडेंट को पता है कि मेरा 60 क्वेश्चन का सेट का बैच भी चलता था इंग्लिश का? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस बैच? सन्नी एंड पुलकित, बाकी लोगों को नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसका बैच चलता था। तो ऑलरेडी ये बैच जो है मैं चाहता था हमेशा सालों भर चलाने के लिए। लेकिन अभी यह स्टूडेंट की संख्या से कुछ मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था, प्लस क्या है ना कि इसके क्वेश्चंस अरेंज करके फाइनल आप तक पहुंचाने में मुझे टाइपिस्ट को देने पड़ते हैं 2500 रुपया, सॉरी 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 सॉरी,
₹35 इनका डिमांड है, जिसको मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई हम 3,000 देंगे। एकदम दिल की बात बता रहा हूँ, ये सब सीक्रेट से हम लोग आउट नहीं करते, लेकिन हम बता रहे हैं। अब हमको ₹3,000 इनको महीने का पेड करना पड़ रहा था, और स्टूडेंट की संख्या इतनी कम थी कि 3,000 कलेक्शन नहीं आ रहा था इस वजह से। तो मैंने फिर क्या किया है कि इधर तो मैं सेट कंटिन्यू से करवा ही रहा था, तो पेमेंट तो मुझे इनको करना ही है। तो ये सीधे सीधे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश का सॉल्यूशन के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। इंग्लिश का हम सॉल्यूशन आपको देंगे, लेकिन आपको इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब हम फ्री अलाउड करा देंगे, जीके वगैरह सब करा देंगे, लेकिन हम इंग्लिश का आपसे चार्ज करेंगे। अब कितना करेंगे ये आगे आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस पे फोकस करना है कि क्लोज टेस्ट करना पड़ेगा, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 2 क्वेश्चन, PQRS इसको बोलते हैं आप लोग, 12 जंपल को PQRS है ये। इसका भी 2 क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। मीनिंग स्पेस से 2 क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस। देखो ब्लैंक स्पेस और क्लोज टेस्ट, इसको दोनों को इंक्लूड कर दो, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स को अगर इंक्लूड कर दो तो टोटल हो जाते हैं कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। सोच रहे हो, 12 दूना, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 तो 7 क्वेश्चन, यानी 14 नंबर। अब बताओ यार, 14 नंबर मायने रखता है ना, इसलिए हमको इस पे फोकस करना है, ठीक है। फिर आपके पास में साइनोनिमस का 2 क्वेश्चन है। अब साइनो बढ़िया से पढ़ दोगे तो एंटोनिमस बन जाएगा। और इस बार हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस इंग्लिश का, उसमें सिर्फ वोकैब की बात मैं कर रहा हूँ, मैचिंग टेबल सॉल्यूशन, मैचिंग टेबल का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ए से रिलेटेड जितना भी आपका वर्ड है, जो कि साइनो, एंटो, डब्ल्यूएस, इडियम्स, फ्रेज सब में आता है, वो कंप्लीट मैंने करा दिया। फिर मैं बी वाले को करा दूंगा, जिसमें कम वर्ड है, जैसे मान लेते हैं कि WX, Y, Z, इसमें कम वर्ड है, तो इन सबको मिला करके मैंने एक ही बार अरेंज करके आपको करवा दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि एक ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1 लेटर तो मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम 2 लेटर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का सेशन आपके पास मैंने प्लान किया है, तो और लगता है वही आपका 3 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। कहाँ तक? 3, यानी ये हमेशा के लिए आपको ये काम करेगा, तो आपको इंग्लिश के लिए पेमेंट तो करना चाहिए, ओके। OWS का भी 2 क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ से हो गया साइनो, एंटो और WS इडियम्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी उसी से बन जाएगा, मीनिंग एस्पेक्ट भी उसी से बन जाएगा आपका। और क्लोज टेस्ट में भी कुछ हेल्प हो जाएगा, तो आप जोड़ सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12, और इवन यहाँ से मिला लीजिए तो 14, लगभग 28 नंबर का जो आपको है वो मुझे पेमेंट करने के बाद हेल्प मिलेगा। तो ये था इंग्लिश की सिलेबस की। अब आइए जीके की बात करते हैं जरा, कि जीके में क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे करना है। तो अगर आप स्टूडेंट पढ़ने के लिए रखना चाहते हैं तो आप ये बुक रख सकते हैं, और नहीं भी बुक आपके पास रहेगा तो कोई बात नहीं है, उसके लिए हमारे पास है ऑप्शन कि टेलीग्राम पे क्यूज और टेस्ट अड्डा पे क्यूज कॉर्नर से हम आपको करवा लेंगे। जो मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं उसको बढ़िया से आप देख लीजिए यहाँ पे, कि भारत में सबसे पहले तो किसी भी राजवंश को स्थापित करने वाले संस्थापक कौन हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन रहने का चांस रहता है, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। एस करेंगे वैसे बार रिजल्ट देना है, ओके। हाँ नया ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे जो भी बुक्स मैंने दिखाए हैं, जैसे एसपी बक्सी अब सबके पास होता है, तो मैंने उसका डिस्कस ही नहीं किया कि आपके पास है या नहीं, है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि जीके में आपको सबसे पहले संस्थापक याद रखने हैं वंश के। सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर कर लीजिएगा। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध जो हल्दी घाटी वगैरह है, ये सब आपको क्लियर करना है। कांग्रेस का अधिवेशन से एक क्वेश्चन रह जाता है। भारत में गवर्नर और वायसराय का सिस्टमेटिक अध्ययन कर लेना है। कुछ भी जो स्मारक वगैरह और शिलालेख वगैरह लगवाए हैं शासकों ने, आप उनको भी एक बार पढ़ लेंगे एक जगह। कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद जो हैं उनको अध्ययन कर लेना है। फिर आपके पास अभी हाल में बजट पारित हुआ है, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, जीडीपी, टैक्स प्रणाली, जीएसटी प्रणाली, इन सब के बारे में आपको देख लेना है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी और भी सिलेबस बाकी है, तो चलिए देखते हैं और भी सिलेबस में क्या बाकी है। लीजिए, जीके ही हमेशा परेशान करता है, देख रहे हैं सारे में जगह एक एक स्लाइड था, यहाँ पे स्लाइड की संख्या भी जाता है। भारत के नोट और उनका वर्णन, कि किस नोट पर क्या अंकित है क्या नहीं है, ये सब चीजें। विटामिन से एक क्वेश्चन रखने का चांस रहता है, तो विटामिन पढ़ के जाना पड़ेगा। वायरस, बैक्टीरिया और उनसे उत्पन्न बीमारियों के बारे में पढ़ना है।
कुछ महत्वपूर्ण केमिकल नेम हमें वो पढ़ना है, कंपाउंड्स वगैरह का। और फिजिक्स में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण खोज के बारे में पढ़ के जाइएगा। इम्पोर्टेंट प्राइजेज कौन कौन जीते हैं इधर हाल फिलहाल में लोगों ने, वो हमको देखना पड़ेगा। प्लस कौन से प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता नहीं दिया जाता, ये भी हमको देखना है। फिर है आपके पास में कि अभी जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, जैसे आईपीएल का ऑक्शन, नीलामी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, ये सब हमको देख के जाना पड़ेगा। स्टेट के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू हमको देखना है कि कौन सा स्टेट में क्या प्रचलित है, क्या कुछ नया ऐसा हुआ है जो वैश्विक स्तर पे चर्चा का विषय रहा था। कुछ देशों का वैश्विक स्तर पे क्यों चर्चा रहा, कुछ खास देशों के खास स्थान वगैरह, कुछ खास व्यक्ति वगैरह क्यों फेमस हुए इधर। फिर है कि कुछ बुक्स और ऑथर भी हमको देखने हैं इधर वाले फिलहाल वाले, जो किसी भी प्रकार के प्राइज विनिंग बुक रहे हों, या इकोनॉमिक वे में या फिर पॉलिटिकल स्तर पे काफी चर्चा में रहे हों, उन किताबों के ऑथर्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपको करेंट अफेयर नवंबर से फरवरी के बीच में देखना पड़ेगा। ठीक है, नवंबर से फरवरी के बीच का। तो इसको मैंने सिस्टमेटिक ढंग से हर शनिवार शनिवार मैंने कराने का सोचा है कि हर शनिवार शनिवार आपको इससे स्पेशल क्यूज करवाया जाएगा। ठीक ना। ओके, मतलब 1 से लेकर के 15 दिन तक का वर्क रहेगा, तो आप चाहें तो इसको पढ़ते रह सकते हैं अभी से भी, या पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। आपके पास नोट्स हैं, क्लास नोट्स खुद का बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। गौरव उत्कर्ष सर से पढ़ रहे हैं या किन्हीं से भी पढ़ रहे हैं तो फिर आप उनका भी नोट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नवंबर से फरवरी के बीच के लिए मैंने बोला आपको कि हर शनिवार शनिवार आपको होमवर्क दिया जाएगा और इसको रिवीजन कराया जाएगा क्यूज मोड में। तो ये सारी बातें स्टूडेंट थी जीके के लिए। रूटीन कैसा होना चाहिए, कब से स्टार्ट करना है, देख लो। वैलेंटाइन डे बढ़िया से मना लो, जो भी देना है एक दूसरे को दे लो। ठीक ना। मनाने वालों को रोक नहीं सकता हूँ, और जो नहीं मनाते हैं वो उनका तो और दिल से स्वागत करता हूँ। जो मनाते हैं उनका भी दिल से ही स्वागत करूंगा। तो ये आपको 15 फरवरी से है जो कि स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप इधर ये मत मेरे से एक्सक्यूजेस दीजिएगा कि सर हमको 17 तारीख से सिस्टर का एग्जाम दिलाने जाना है, भाई का एग्जाम दिलाने जाना है। वो सारी चीज़ें आप अपनी जगह पे रखिए, उनको भी मैनेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कीजिए। क्योंकि सबसे पहले तो आप जैसे ही एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सोच लेते हो, तैसे ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको घर का भी सारा जिम्मेदारी लेके चलना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी। तो देखो, 15 से लेकर के 8 मार्च, यानी 15 फरवरी से लेकर के 8 मार्च, इतना तक आपको करना क्या है। तो मैंने रूटीन जो बनाया है उसमें आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस करना है। देखो, इसलिए आपको लग रहा होगा कि जीके को साइड कर दिए। अरे जीके को साइड नहीं किया हूं यार, तुरंत 8 मार्च के बाद ला रहा हूँ ना। तो इतना तक में हमारा फोकस 90% होगा मैथ्स पे। अगर आपको 90% नहीं मन लगता है तो आप 70% तो इसी को देना। ठीक है, और 20% मेरे इंग्लिश को दे देना, बहुत है। मतलब सिर्फ मेरा जितना भी रहेगा टेस्ट अटेंड कर लेना। अटेंड करके एनालिसिस वगैरह देखना है तो देखना। अटेंड करते ही पता चल जाता है कि मेरे कौन सा क्वेश्चन गलत गया, कैसे गया होगा, नहीं गया होगा, वो आइडिया मिल जाता है। फिर भी सोल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही वर्क रहेगा, तो ये ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं लेगा। प्रतिदिन आप आधा घंटा भी इसको दे दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ। तो 6 घंटे मैंने बोला था, तो लगभग इसको 2 से 3 घंटा दीजिएगा। ओके, फिर इसको लगभग 1 घंटा दीजिएगा, एक से, हाँ बहुत है, 1 से 1.5 घंटा। चलो ठीक है, 1 से 2 घंटे ही मान लेते हैं। और इसको लगभग वही, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ज़्यादा नहीं आपको जा रहा है, 2, 1, 3, 1, 4, लगभग 5 घंटे पढ़ाई जा रही है आपकी। और मैंने आपको टोटल बोला था कितना, 6 घंटा। तो आपको 5 to 6 आवर आपको देने हैं। उसके बाद है 9 मार्च से 31 मार्च में, इसमें आपको मैथ्स को फोकस करना है, इंग्लिश को फोकस करना है, जीके को फोकस करना है। यानी आपका रीजनिंग हो चुका होगा 8 मार्च तक कंप्लीट। ठीक है, तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि रीजनिंग जो आपका है वो 8 मार्च तक कंप्लीट हो जा रहा है। 8 मार्च तक रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब आपके पास स्लाइड दिख रहा होगा जिसमें एक रूटीन है। आपको ये रूटीन पीडीएफ मोड में मिल जाएगा, प्रिंट मोड में, जब ऑफलाइन क्लासेस में आप होंगे तब। और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो उनको तो ऑनलाइन ये रहेगा, वो अपना, है ना, देखिएगा जब जब जरूरत पड़ेगा इसका। ये आप चाहेंगे तो आप ही ऑफलाइन वाला भी डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मतलब हमको पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको A4 साइज में दे दूंगा, आप वहां से भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 15 तारीख का आपका रूटीन है। सबसे पहले कि ज्योमेट्री का फर्स्ट डे में आपको 45 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है।
जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल टाइप के क्वेश्चन और सर्कल टाइप के क्वेश्चन मिक्स होंगे, ठीक है। आप इसमें भी अपना एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं डे 1, डे 2, डे 3 का, कि आप तीनों को मिला करके आप ट्रायंगल एक दिन बनाइए, है ना। तीनों का आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह बनाइए एक बार, और सबका आप सर्कल का क्वेश्चन एक जगह बनाइए। आप अपने ढंग से क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आप रूटीन खुद से भी बना सकते हैं, मेरा रूटीन आप पे थोपा नहीं जाएगा, लेकिन हम एक रूटीन दिए हैं जिसके अनुसार हमको वर्क करवाना है। क्लियर हुआ? तो 15 फरवरी को आपको सबसे पहले ज्योमेट्री बना लेना है। फिर आपके पास आता है सिंटैक्स, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जिसको आप बोलते हैं, इसका आपको डाला जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसको बनाएंगे। और एनालॉगी जो डिजिट से रिलेटेड है, जैसे मान लेते हैं कि एक को यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा था कि बताओ यार 2 को क्या लिखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ नहीं हुआ, जब तक यहाँ से रिलेशन नहीं कुछ समझ में आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मान लेते हैं 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 जोड़ करके ऑप्शन मिल रहा हो आपको 5, तो ये हो गया आपका एनालॉगी। क्लियर? तो आपको एनालॉगी का है जो कि अम, पहला डे आपको डिजिट एनालॉजी का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसे टोटल आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको जैसे ही ये रूटीन कंप्लीट करिएगा तो फिर आपको क्या आएगा कि इवनिंग टाइम में हम अपना टाइम सेट किए हैं 9 बजे, आपको 9 बजे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन 9 बजे मिल जाएगा। उसका क्लासरूम आईडी आपको तभी मिलेगा जब आप हमको पेमेंट करिएगा, ठीक है ना। वो आगे हम स्लाइड में बताएंगे, प्रेशर मत ले लीजिए। चलिए, ये आपको रूटीन कंटिन्यू है। मैंने कहा था आपको कि कब तक, ओ सॉरी, आप यहाँ देख पा रहे हो एक चीज, शनिवार का क्लास में आप देख रहे हैं कि मैथ्स का ड्रॉप रखा गया है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल। ताकि देखिए, बाय द वे मैथ का टॉपिक है स्टूडेंट, हम अपने आप में भी देखते हैं कि मेरा मैथ्स उतना बेहतर नहीं है, तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी दिक्कत होगा ये चीज। तो अगर हो सकता है कि मैथ्स में आपका ये टॉपिक 143 क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा, तो आप इसको शनिवार को टाइम दे सकते हैं अपना। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने शनिवार को ड्रॉप रखा है हर एक बार मैथ्स का सेक्शन। हाँ, शनिवार को आपको एक चीज और करना पड़ सकता है कि वोकैब सेशन आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। ये स्पेशल वोकैब सेशन है, मतलब जो रूटीन में चल रहा है कि आप पहला दिन सिंटैक्स बनाए, दूसरा दिन क्वेश्चन टैग बनाए, तीसरा दिन टेंस बनाए, चौथा दिन टेंस बनाए, तो ये आपको एक्स्ट्रा रहेगा। जो सारे बच्चे मेरे साथ में फिर से एक बार की वो जुनून लाइए ना, जो 2019-20 में मेरे साथ आप जुड़ करके 2 से 5 के क्लास में 100 से 110 लड़के होते थे, और हम लोग उस दिन एक टॉपिक को ही कंप्लीट करते थे। तो उसमें हम आपको ये करवाएंगे, ठीक है, वोकैब सेशन करवाएंगे। चॉकलेट प्रॉब्लम भी रखेंगे ताकि आप लोग थोड़ा मजे से करिए क्लास, ठीक है। तो शनिवार शनिवार को आप देख पा रहे होंगे कि भोकैब को डिवोटेड डे रखा गया है, और साथ में करंट अफेयर को डिवोटेड डे रखा गया है। और संडे को देख लीजिए, 20 फरवरी से ही मैंने शुरू कर दिया मॉक डे, संडे इज द मॉक डे, ठीक है। और मॉक क्या करना है, ऑनलाइन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रेशर देने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया मॉक 1, ठीक है, ताकि आप स्किप करो तो अपने आप में एक तमाचा महसूस हो गाल पे कि अरे यार मैंने मॉक 1 तो दिया ही नहीं, ठीक है। यही रूटीन कंटिन्यू चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। पर डे का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सब कुछ कॉलम फिल ही मिलेगा, और सिर्फ शनिवार को आपको यहाँ पे खाली मिल रहा होगा, है ना। शनिवार को खाली खाली मिल रहा होगा, जिसमें मैंने कहा कि आप मैथ्स का कोई टॉपिक अगर नहीं कर पाते तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए, तो ये रूटीन आपको चलेगा कंटिन्यू, देख पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए, नाउ रीजनिंग इज रिप्लेस्ड बाय जीके। मैंने कहा था ना कि 8 मार्च तक मैंने आपको रूटीन के अनुसार रीजनिंग कंप्लीट करा देना है, और जैसे ही आपका रीजनिंग कंप्लीट होता है तैसे ही आपका जीके फिर स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से एक बात गौर कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे साइलोलिज्म और काउंटिंग फिगर में पहुंचते हैं 2 तारीख वाले रूटीन में, तो आप देखते हैं कि यहाँ से क्या हो गया कि रीजनिंग में सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2020 का बनाना है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको एक दिन में खत्म करना रहेगा, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज बना लीजिएगा तो फिर आपको ये बनाने में आराम लगेगा। सीपीओ 2019 का भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे की 7 मार्च का रूटीन जो है, शायद उसमें आपका स्टोनो का प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये भी कंप्लीट करना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट, जब एग्जामिनेशन के एनालिसिस को स्टॉप किया गया है एग्जाम में, कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर एनालिसिस नहीं करेंगे, इससे सीधे ही मंशा जाहिर होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा पूछना चाहती है एग्जाम में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा पूछना चाहती है,
तो क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयारी करके जाएं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जगह दिखाया जा रहा है कि एनालिसिस बंद किया है, इसका मतलब है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो चलो हम लोग तैयारी करके चलते हैं। और आपको कितने स्टूडेंट स्टोनो के हैं इसमें कमेंट करिएगा। तो जो सुन रहे होंगे मेरे को, कितने स्टूडेंट स्टेनो के हैं इसमें? कोई नहीं है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, चलिए थैंक यू। पेपर तो अभी दे दिए होंगे आप इस साल 2021 में जो पढ़ा हो पेपर को दिसंबर में, शायद दे दिए होंगे। चलिए, अगर कोई पेपर दिए तो उनसे पूछ लीजिए कि आपका जो रीजनिंग का पेपर था वो 2019 में जो पढ़ा था स्टेनो का एग्जामिनेशन, उससे कितना सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो उनका जवाब होगा कि हर शिफ्ट में लगभग 8 से 15 क्वेश्चन। और ये वेटेज है कितना में, 50 क्वेश्चन में 8 से 15 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप जोड़ सकते हैं कि लगभग 30% क्वेश्चन। ठीक है। और मैं बता दूं कि क्या क्या था ना कि सेम टू सेम पैटर्न रख दिया था। बाय द वे सेम क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पैटर्न सेम पूछ दिया। ठीक है। तो आपको बहुत ही फायदा करने वाला है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आपसे करवाऊंगा। क्लियर हुआ? तो अब जैसे ही 8 मार्च में पहुंचते हैं, तो आपको यहाँ 9 मार्च से पहले मैंने लिख दिया है कि अब जो है वो रीजनिंग वो रिप्लेस्ड होने वाला है किससे, तो जीके से। ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं जीके पर। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं कि मैथ्स में रेशियो मिल रहा उस दिन, इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में मिल रहा था। तो जीके में क्या मिल गया, फाउंडर ऑफ किंगडम, जो मैंने बोला था कि आपको डन करना चाहिए। क्लियर हो गया? ऐसे ही रूटीन आपको चलाते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। बीच में आएगी हम लोगों की होली। चलिए, कौन कौन स्टूडेंट होली मनाते हैं जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। नहीं करिएगा कमेंट तो सोच लीजिए होली का छुट्टी नहीं देंगे हम। ये रूटीन हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे ढेर सारा वर्क। पुलकित जी कह रहे हैं मनाते हैं सर। हाँ हाँ, मेरे को पता है, पिछले साल आप आए थे भूत बन के हमारे यहाँ। ओए होए, अभिषेक जी भी मनाते हैं, रितेश जी भी मना रहे हैं, सिंटो भी मना रहे हैं, शुभम जी भी मना रहे हैं। ओहो, क्या बात है। थैंक यू। तो होली का छुट्टी तो मनता है यार। तो होली की छुट्टी में हम लोगों ने किया क्या है कि मैथ्स देख रहे होगे आप, कि यहाँ से मैथ्स का रूटीन जो था उसके जगह मैंने स्किप कर दिया है। और जो इंग्लिश का रूटीन था वो भी मैंने स्किप कर दिया है। सिर्फ रखा है क्या मैंने, जीके रखा है, क्योंकि देखो दिन भर होली तो नहीं मनाएंगे, कितना हो मनाएंगे तो भाई कुछ घंटे तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो हम लोग जीके थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ओके। तो जी को सिर्फ मैंने रखा है। और लो छुट्टी भी लंबा मैंने दे दिया आपको, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। तो सब कुछ तो पहले से ही प्लान है, इसलिए अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। होमवर्क जब मिलता है ना बचपन की तरह, और उसके बाद उसका क्लास लेते हैं टीचर, तो मजा तो आता ही है। क्लियर हो गया? हाँ, अब देख रहे होगे यहाँ से मैथ्स जैसे ही खत्म होता है आपका मेरी ओर से, है ना, मेरी ओर से मैंने मान लिया कि खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा कि एमटीएस के कुछ यूनिक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि इस बार जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था वो सीजीएल के पीटी से कम नहीं था यार। अभी भी देखो ना, सिलेक्शन फेज का एग्जाम जो दे के स्टूडेंट्स आए हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं सर सब कुछ बन गया लेकिन जीके और मैथ तो फिर रुला ही दिया। तो इसलिए हम लोग इस बार क्या करेंगे कि एमटीएस के यूनिक क्वेश्चन कर लेंगे, और सिलेक्शन फेज का भी तब तक कंपाइलेशन आ जाएगा, तो फिर आप उसको भी कर लीजिएगा। यानी देखो ना, कितना तक रूटीन आपका खत्म हो जा रहा है, 23 मार्च तक। 23/3 तक हम लोग मैथ्स फिनिश कर लिए हैं जितना हमको जरूरत है। लेकिन हाँ, जिनका पढ़ा हुआ है उन्हीं को कंप्लीट ये समझ में आ रहा होगा। ओके। हम्म। हाँ, फिर क्या है, जैसे ही आपको यहाँ तक करा देता हूँ मैं, तो फिर आपको मैथ रीडिंग का स्पीड टेस्ट कराऊंगा। ठीक है। तो मैंने 5 टेस्ट रखे हैं, जो मैंने उधर बोला था, 5 टेस्ट मैंने रखा है। ओके। और इंग्लिश भी आप देख रहे हैं ना, WX/Z, यानी लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं। ओके। इधर भी हम लोग इंग्लिश में जीके भी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 अप्रैल से पहले तक, 1 अप्रैल को हमारा जीके लास्ट हो गया है। क्लियर? और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेनो और सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेस्ट फॉर्मेट में बनाएंगे, और फिर मजा लेंगे कि चलो इस बार का रूटीन जो हम लोग 45 दिन का बनाए, और जो मेहनत हम लोग 45 दिन कंटिन्यू किए हैं, उसका रिजल्ट अब कैसा आता है। सबसे पहले मुझे अब ये कमेंट चाहिए कि अभी तक के रूटीन से लग रहा है कि हम लोग सिलेबस जितना लिखे हैं उतना कंप्लीट कर पाएंगे। किनको किनको भरोसा खुद पर है, मेरे पर नहीं, पहले खुद पे किनको किनको भरोसा है, कमेंट करो यार फास्ट में। जो जो कर पाओगे, अब सबका नाम नोट करूंगा मैं, सोच लेना।
ओके ओके। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो हम यूट्यूब पर अगर अपलोड करेंगे या कहीं भी अपलोड करेंगे, लिंक इसका आपको देंगे, तो कृपया कर आप लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि इस बार 2-3 साल से जो रुके हुए बच्चे हैं ना, सरकारी नौकरी की तलाश में 3 साल 4 साल से अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सबको एक बार कामयाबी मिल जाए। ठीक है ना? थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, हम अपना मेहनत तो पूरा तब्बे करेंगे। चलिए, तो आप लोगों का यस सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरा हौसला और बढ़ गया है ना? देखिए ना, 7-7 मॉक हम लोग कर चुके हैं। बोले थे ना कि 5 से 10 मॉक करेंगे, तो 7 मॉक हम लोग एग्ज़ाम से पहले तक संडे भी बनाएँगे तो कर लेंगे। और जो एलडीसी वाला मौका होगा ना, उनके पास तो और मौका, तो और अप्रैल लास्ट में पड़ेगा, मई में शायद। जी, तो मैं जो बात बोल रहा था आप लोग को कि आपको इंग्लिश का पेमेंट करना पड़ेगा, वो यही बैच है। ये बैच 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, और इसका क्लासरूम आईडी हम इस बार बाँटेंगे नहीं किन्हीं को, मतलब फ्री में हम किन्हीं को नहीं देने वाले हैं, ठीक है? चाहे वो हमारी दीदी रही या भैया रही है। ये 15 फरवरी से बैच है, तो वैसे तो ये 1 ईयर का बैच का फी आपको 999 रुपया मैंने रखा है, जो भी कमी है। लेकिन मैंने इसमें भी आपको डिस्काउंट दे दिया है। पे एंड ज्वाइन राइट नाउ ऑफर है आपके पास कि आप 600 में ये बैच ले सकते हैं। इंग्लिश प्रैक्टिस है भाई, मजाक मत लीजिएगा इसको। जितना भी टेस्ट आप मैक्सिमम दे सकते हैं, उतना टेस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करूंगा। प्लस 60 क्वेश्चन का जो ऑफलाइन सेट चलता था, वो ऑफलाइन सेट ऑनलाइन मोड सेट में बदल जाएगा, और आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी 60 क्वेश्चन का 3 सेट वीकली रहेगा आपको उपलब्ध, और उसके बाद रहेगा टॉपिक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक टेस्ट। जितना आपको टेस्ट बुक वगैरह पे या फिर जो भी होती है ना साइट्स वगैरह, उन पे जितने टेस्ट होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको मैं देने की गारंटी करता हूँ। अगर आपको ये नहीं विश्वास हो रहा है, तो हमारे से 100% इन 75 डेज के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि सर ने कमिटमेंट के हिसाब से टेस्ट बहुत सारे कराए हैं। ठीक है? तो ये 18 फरवरी तक जिनको जिनको क्लास लेना रहेगा ले सकते हैं। 15 फरवरी को ये बैच लॉन्च मैं कर दूंगा क्लासरूम आईडी के साथ। कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ज्वाइन करना है जो बैच में आपको दूंगा, ये इंग्लिश वाला, उसका प्रोसेस आपके पास मैं सुना दूं। क्या वो 3 स्टेप करने पड़ जाएंगे। पहले तो आपको पेमेंट करना है रोशन जी के नंबर पे फिलहाल, क्योंकि मैं अभी कोई भी ऑनलाइन यूजर अपने पास नहीं रखा हूँ, मतलब कि ऑनलाइन मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप इनको पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर पे, 600 रुपया। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या तो उनको ही भेज दीजिएगा या तो मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, अपने नाम के साथ में। उसके बाद मैं आपको क्लास आईडी दे दूंगा। और इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 600 रुपया का जोड़ो आप। 12 मंथ तक मैं मिनिमम कर रहा हूँ कि कोर्स वैलिड रहेगा, उसके बाद में थोड़े ना हटाऊंगा। नहीं हटाऊंगा। मान लेते हैं कि ठीक है, आपको 12th महीना की जरूरत नहीं है, आपको कहना है सर हमको मार्च, अप्रैल, मई, मैक्सिमम 3 महीना के लिए चाहिए, तो अरे बाबा मान लेना कि 200 रुपया पर मंथ मेरे को तुम आप दे रहे हो। लेकिन अगर 1 ईयर के लिए जोड़ोगे तो 50 रुपया पड़ेगा। आप जोड़ लो। अगर आप 1 ईयर के लिए देते हो, तो आपको लगेगा कि अरे यार कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो पेमेंट ही नहीं किया, 50 रुपया पड़ रहा है पर महीने। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। इंग्लिश का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा, वो आपकी मर्जी रहेगी, आप करोगे या नहीं करोगे। बाकी आपके लिए ये वाला लास्ट वाला स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अगर आप कुछ भूलते हैं तो क्यूज होगा टेलीग्राम चैनल पे, चैनल नेम मेंशन किया है। उसके बाद टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, टेस्ट अड्डा पे, आप इसको नोट कर ली सकते हैं। और टेस्ट अड्डा का क्लास आईडी मैंने दे दिया इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी लड़का ज्वाइन करे, सबको फायदा होना चाहिए, और इसलिए अप्लाई है आपका। ऑनलाइन क्लासेस टीचमेंट पे चलेंगे, ट्यूटर टर्मिनल यूट्यूब चैनल आपका है, उस पे भी हम अपने क्लासेस कुछ देंगे, जो हमको फ्री सेशन देना होगा उसको हम देंगे यहाँ पे। जैसे vocab का हो सकता है क्लास हम इस पे फ्री देना चाहिए, कुछ भी हम अभी कह नहीं सकते। और हो सकता है कि ड्रीम लाइव ऐप पे भी हमारे कुछ बैचेज आएंगे ऑनलाइन क्लासेस वाले, तो ये सारे आप अपने पास रखिएगा जरूर, है ना? तो ट्यूटर टर्मिनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए अपने पास में, और ड्रीम लाइव ऐप डाउनलोड करके रखिए। इन पे क्लासेस अगर आज स्टार्ट होते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया मैंने, उम्मीद मैंने किया था कि 35-40 मिनट लगेगा, लेकिन आप अच्छे लिसनर हैं और हम अच्छा समझा पाए शायद, इस वजह से हम लोग सेशन को समय पर फिनिश कर पाए। अब जाने से पहले बस एक वादा करके जाइए कि आप लोग जो भी टेस्ट अड्डा में आ गए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स
जो भी टेस्ट अपलोड किए जाएंगे उन सारे टेस्ट को जरूर से जरूर देंगे, चाहे वो जीके का हो या रीजनिंग का हो। चलिए कमिटमेंट करिए जल्दी जल्दी और उसके बाद विदा लीजिए, हम भी चले आराम करने। बिल्कुल सर, ओके सर। पंकज, रजनी, पुलकित, नेहा, अभिषेक, सन्नी, सिंटू, संस्कृति, शुभम जी हैं। चलिए और कौन कौन है? ओके, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज के इस सेशन में। और अपना क्लास करना है तो कहीं क्लास कीजिए, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए, खाना खाना है खाना खाइए, रेस्ट करना है रेस्ट कीजिए, या आईपीएल में नीलाम हुए खिलाड़ियों पे चर्चा करनी है तो उस पर चर्चा करिए। यानी फाइनली गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। तो मिलते हैं 15 तारीख से फिर से आप लोगों को क्लास के टाइम में।